फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MS गुप्ता यूपी ब्लॉगर में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। सो फ्रेंड्स, यहां पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और ये मैंने बना लिया है अपने लिए नाश्ते के लिए चिल्ला। ये बेसन का चिल्ला है, और यहाँ पर थोड़ी सी नमकीन है और चाय। तो आज का मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यही होने वाला है। बहुत ही टेस्टी और बेस्ट रहता है। तो बस मैं अभी करूँगी ब्रेकफास्ट, और बस चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए, रिद्धि की पढ़ाई लिखाई चालू है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स, सब मेरे ब्लॉग में रिद्धि की पढ़ाई लिखाई तो हमेशा देखने को मिलेगी ही, क्योंकि अब भाई ये रोज़ ही पढ़ने लगी हैं तो पढ़ेंगी ही। तो बस इनकी यहाँ पे पढ़ाई जारी है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और अभी ये पढ़ाई के आगे अपनी चाय भी इन्होंने ख़त्म नहीं करी है, और ना ही अपना चिल्ला पूरा ख़त्म किया है। तो मैं इनसे कह रही थी कि बेटा खा लो, तो ये नहीं खा रही हैं। तो फिर मैं अभी इन्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी, क्योंकि पढ़ाई के आगे इन्हें तो खाना ही नहीं है। बस अभी पढ़ाई 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 सोचती रहती है। तो देखिए, अभी भी मना कर रही है कि नहीं, मुझे नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, इनका यही रहता है। तो यहाँ पे कह रही है, मम्मा मुझे नमकीन खिला दो, पर ये कड़ू ना हो तो ही मुझे खिलाना। तो इनका ये भी रहता है ना कि नहीं, अगर जो नमकीन इन्हें खानी है तो वो कड़ू ना हो। तो इन्हें बहुत सोच समझ के खिलाना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा कड़ू भी नहीं खा पाती हैं। तो बस यहाँ पे मुझसे बातें बातें कर रही थी कि मम्मा ये, मम्मा वो। मॉर्निंग में इनका यही रहता है। और बस हम लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट। यहाँ पे इन्हें किस्सी देनी थी, मम्मा आइए मुझे किस्सी देनी है। तो ये देखिए, अब ज़्यादा हैप्पी हो गई है, तो अब थोड़ा बहुत खा लेंगी साथ में। और बस सुबह उठ जाती हैं, तो ब्रश व्रश करने के बाद मैं जब नहाती हूँ तो इन्हें नहला देती हूँ अपने साथ में ही। और इसके बाद ये साथ में ही, हम लोगों के साथ में ही चाय वाय पीती हैं, ब्रेकफास्ट करती हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी चाय पी रही थी। और मॉर्निंग के टाइम में यार चाय वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो रिद्धि का रहता है ना कि इन्हें मतलब चाय तो थोड़ी बहुत ये पी भी लेती है। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ इससे इग्नोर करिएगा। तो पराठे वगैरह हैं या कुछ भी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें खिला दूँ। तो इन्हें थोड़ी बहुत चाय चाहिए होती है, जिससे ये अपना पराठा वगैरह खा लेती हैं। तो मैं भी इन्हें थोड़ी सी दे देती हूँ उसमें दूध डाल करके, कि इन्हें लगे भी कि ये मतलब चाय है और ये अपना ब्रेकफास्ट भी कर ले। तो फ्रेंड्स, क्या करो ना, बच्चों को ऐसे ही खिलाना पड़ता है। तो बस मैं भी ऐसे ही खिलाती हूँ इन्हें। और अभी भी देखिए खा नहीं रही हैं, बट सामने कैमरा है तो कैमरे में खेल खेल करके थोड़ा सा ये खा रही हैं। वरना इनका यही रहता है कि इनको खाना पीना तो रहता नहीं है। बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ा बहुत अगर इन्हें खिलाया तो इन्हें खाना है तो खा लिया, वरना ये अपने हाथ से तो खाने से रही। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ पे बैठी बैठी देख रही हैं। और अभी बस देखते देखते थोड़ा बहुत इन्होंने खाया है। ऐसे ही बस मेरा भी हो गया है नाश्ता वास्ता। और अब बस थोड़ी देर में इनको कराऊंगी मैं लंच। क्या कर रहा है? ये खराब हो गया। क्या खराब हो गया? अरे जो मेरा चार्जर था, आईफोन पापा ने नहीं लाया था। वो हमको देखना था कि एक चार्जर ले लो। तो पापा ने कहा ठीक है, ला देंगे। तुमने कहा ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है इसमें? और अच्छा, ये कपड़े वाली क्लिप है। पापा से हमने ये भी कहा था कि ये भी ला देना। हमने फोन में देखा है, फोन में। हाँ, और एक चीज ला देना कि डब्बा है इससे, साबुन ला देना, हम साफ कर देंगे। तो सब वहाँ पे सुखा देंगे छत पे। तो हमने कहा ठीक है। ये ढक्कन ने कहा कि ये थी साबुन ला। तो फ्रेंड्स, रिद्धि की यहाँ पे बातें हो गई हैं ख़त्म, और मैं आ गई हूँ छत पे। तो फ्रेंड्स, आज देखिए कानपुर का मौसम इतना सुहाना नहीं है, इतना मतलब तेज़ और भड़कीला है कि मैं क्या बताऊँ। जितना सुहाना रोज़ मैं दिखा रही थी ना, आज उतना नहीं है। आज ऐसा है कि तंदूरी चिकन इंसान बन जाए। तो बस मैं छत पे गई थी कपड़े लेने, तो धूप देख करके तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि आगे बढ़ूँ। बट मैंने कहा यार ठीक है, ले आते हैं। 5 मिनट हुआ, मतलब 5 मिनट में छत पे थी, 5 मिनट में ही बिल्कुल सर गर्म हो गया। मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा धूप, मतलब और वैसे भी ना, जब बारिश के बाद जब धूप आती है ना, तो बहुत ही भयंकर वाली धूप आती है। और आप लोग देख सकते हैं, तो बिल्कुल मौसम ने तो ऐसी की तैसी कर रखी है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े ले आई हूँ, और सारे कपड़े अभी मैंने रख दिए हैं। तो अभी ये काम है, इनको फटाफट से अभी मुझे तह लगाने हैं कपड़ों को। तो कपड़ों को यहाँ पे मैं तह लगा लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये सबसे पहला काम होता है ना कि कपड़े अगर ले आओ तो उन्हें तह लगा के अच्छे से रख दो, वरना फिर क्या होता है कि वो फैले ही रहते हैं। तो ये काम तो पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
खासकर मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक मेरे यहाँ ना कपड़े फैले रहते हैं मुझे बहुत उलझन होती है देख देख के। और कपड़े ही नहीं, कोई भी चीज़ें हों वो मुझे उलझन ही होती है, क्योंकि ना मेरा एक रूल है, मेरी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे मिलेंगी मेरे घर में। मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रखती हूँ, और अभी से नहीं, मेरी शुरू की आदत है, जब मेरी शादी हुई थी और शादी के पहले भी। तो मैं अपनी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हर एक जगह जो उसकी होती है ना उसको वहीं पर रखना पसंद करती हूँ, और इधर उधर नहीं। तो फ्रेंड्स बस, और मेरी ना बेटी भी बहुत अच्छी है, अगर इसको समझा दो कि बेटा इसको ऐसे नहीं करो तो वो मान भी जाती है। और वैसे तो बच्चे वाले घर में होता ही है कि फैलान फैली रहती है, बट थोड़ा बहुत तो बच्चा है तो शैतानी करेगी, बट जब मना कर दो तो मान भी जाती है। तो रिद्धि बहुत अच्छी है। और बस अब ये देखिए रिद्धि के भी कपड़े वपड़े रख रही हूँ। तो मैं सारे कपड़े तह लगा करके अच्छे से रख दूँगी अलमारी में। तो ये रोज़ के कपड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स, रोज़ के। और ये तो रिद्धि गई थी ना घूमने, तो ये तब पहन करके गई थी, तो बस इन्हें धोया था मैंने, तो इन्हें रख दूँगी अच्छे से। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा जो हैं वो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं, तो उनको मैंने धुल के बस छत पे डाला हुआ था। और 2-3 दिन से धूप अच्छी नहीं मिल रही थी, आज मुझे धूप अच्छी मिली तो मैंने कहा यार मौका नहीं छोड़ो, सारे कपड़े धुल दो। और यहाँ देखिए इन्होंने क्या क्या दिया है कि बीच बीच, मेरी थोड़ी सी नज़र हटी, इन्होंने बीच बीच के पेज में और अपने हिसाब से ए फॉर एप्पल लिख दिया, और इन्हें पता नहीं क्या क्या लिखना था लिख दिया। देखिए ये मुझे मैंने काम दिया था, ये अभी पूरा इन्होंने किया नहीं है। और ये वन बहुत अच्छे से बनाने लगी हैं, और लाइन भी। तो फ्रेंड्स बच्चों के लिए ना स्टार्टिंग पीरियड में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको ये सारी चीज़ें आ जाएं। और छोटी सी इमली आधी तो बनी है, आधी ये भी बनी नहीं है। जब मैं इनके पास बैठूंगी ना तब इनका सब अच्छे से बन जाएगा। अभी मैं काम में लगी हुई थी, तो अभी इन्होंने अपने मर्ज़ी का जो मन में आया वो बना दिया है। तो ये देखिए, और उनसे कह रही थी कि मम्मा सबको ब्लॉग में दिखा दो मैंने इतने अच्छे से लिखा है। तो मैंने कहा हाँ आपने अच्छे से लिखा तो है, चलिए मैं दिखाती हूँ। और उसमें जो आपकी गलतियाँ हैं वो भी दिखाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ना। जो ब्लॉग का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स की रियल तो पूरा दिखाना ही पड़ता है। और ये 1 to इनको 10 तक, 11 से अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 1 to तो अच्छे से आ गया है। और यहाँ पे देखिए फिर से लिखने लगी हैं, लाइए मम्मा मैं लिख देती हूँ अच्छे से, जैसे आप बताओगे वैसे मैं लिखती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके पास अब बैठती हूँ, बैठ के पढ़ाऊँगी। क्योंकि फ्रेंड्स सुबह सुबह काम वाम में लगी रहती हूँ ना, तो क्या होता है कि इनको ऐसे मैंने बोल दिया बेटा ये लिख लो, तो ये अपने हिसाब से लिखने लगती हैं। बट फिर बैठ करके फिर मैं अच्छे से ही इनको मतलब पढ़ाती हूँ, तो इनका ज़्यादा मन लगता है कि मम्मा पास में बैठी हुई हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि पेंसिल चला दी है, मतलब जो अच्छे पेज है ना उसमें चला दी है। तो मैंने इनसे यही कहा कि पहले आप इसे रफ़ करिए, अच्छे से कॉपी क्लीन करिए, और जिस एक पेज में लिखिए जिस पेज में मम्मा बताएंगी। तो बस अभी इनका यही हो रहा है। तो ये देखिए इसके बाद अभी मैं इनको कराऊंगी लंच। तो चलिए इन्हें लंच कराते हैं। तो यहाँ देखिए अपने हाथ से खा रही हैं, मैंने कहा इनसे आप अपने हाथ से खाओ। क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा बहुत अपने हाथ से खिलाना इसलिए सिखा रही हूँ, वैसे अभी खाती तो नहीं है। कि अब स्कूल जब जाने लगेंगी तो फिर मतलब जब स्कूल में लंच वगैरह होगा तो वहाँ पे मम्मा तो जाएंगी नहीं हर टाइम पे, तो इन्हें अपने हाथ से ही खाना पड़ेगा। तो अभी देखिए खाने की तो इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है। तो यहाँ पे है तरोई की सब्ज़ी और रोटी, रोटी तो 4 भाग में हो चुकी है। तो बस यहाँ पे मैं इनसे कह रही थी खा लो, खा नहीं रही थी, तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया। और ये देखिए मैंने अपने लिए बनाया था फ्राई राइस, और वो भी प्याज वाला। फ्रेंड्स मुझे ये प्याज और हरे मिर्च वाला फ्राई राइस इतना पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ, और बहुत टेस्टी बनता भी है। ये जो प्याज होती है ना वो थोड़ा कच्ची कच्ची सी रहती है, तो मुझे खाने में बहुत पसंद है ये। मैं अपने लिए खासकर घर में बनाती हूँ। और रिद्धि ने एक एक प्याज एक एक मिर्चें निकाल के मेरी प्लेट में डाल दिया है, तो रिद्धि नहीं खा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं खाऊँगी प्याज। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।